जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे कान अच्छा सुनो या बुरा सुनो, अपने विषय में सुनो या दूसरे के विषय में, सुनना कान से ही होगा। इसी तरह चाहे भगवान को देखो, चाहे बुरे लोगों को देखो, देखना आँख से ही होगा। ऐसे सुख भोगो या दुख भोगो, भोगना मन से ही होगा। इसी तरह प्रेम चाहे संसार से करो, चाहे प्रभु से करो, प्रेम तो हृदय में ही प्रकट होता है। और मेरा बनाने के लिए मैं चाहिए। मैं हूँगा तो मेरा बनाऊंगा। चाहे भगवान को अपना बनाऊं, चाहे संसार को अपना बनाऊं। अपना बनाने के लिए, मेरा बनाने के लिए मैं तो चाहिए, तो ये मेरा कौन बनाएगा? ये मेरा है, वो मेरा है, तो मैं हूँ। तो जब तक मैं हूँ तभी तक मैं जगत को अपना बनाता रहता हूँ। जब इससे दुखी होता हूँ तो भगवान को अपना बनाता हूँ। इसी तरह आत्मभाव, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। चाहे मैं देह को मैं मान लूँ, मैं मानूंगा। देह ने कभी मुझे मैं नहीं माना। देह की तरफ से कभी अभिमान नहीं हुआ। देह जैसे धन कभी तुम्हारा नहीं बना। धन ने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इनका हूं। मकान ने कभी नहीं सोचा मैं इनका हूं। तुम नहीं सोचा है कि ये मकान मेरा है। मेरा सोचने का काम मैं में है, मकान में नहीं। ऐसे ही मैं देह हूं, देह ने नहीं सोचा। आप जगकर होश में आए, मैं हूं जब ख्याल आया, तो मैं हूं का अकेले ना के देह हूं का ख्याल आया, बैठा हूं का ख्याल आया, लेटा हूं का ख्याल आया। ये ख्याल देह को आया या मुझे आया? मुझे आया। ऐसे ही नाशी से मैंने मैंपन जोड़ लिया, ऐसे ही मैं अविनाशी से अपने मैं को जोड़ सकता हूं। मैं ही अभिमान मैं ही करेगा, मैं का और मेरे का। मेरे को भी मैं बनाएगा और मैं ये हूं, इसको मैं बनाता हूं और को मेरा बनाता हूं। जगते ही इसको मैं मान लिया, मैंने मैं मान लिया, और मैंने ही इसके द्वारा औरों को मेरा मान लिया। इसी तरह से जग के देह को मैं न मानूं, मैं इसके द्वारा औरों के साथ ये मेरे हैं न मानूं, तो मैं ये मान सकता हूं मैं भगवान का हूं, मैं भगवान से हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान से हूं, भगवान के लिए हूं। भगवान के लिए मैं हूं। मैं भगवान का हो जाऊं,
भगवान को अपना बना लूं, भगवान का बन जाऊं, भगवान से होता हूं, भगवान के लिए होता हूं। देखो, मुझसे भगवान नहीं होता, मैं भगवान से होता हूं। जैसे घड़ा मिट्टी से होता है कि घड़े से मिट्टी होती है, मिट्टी से। पानी से लहर बनती है, लहर से पानी नहीं बनता। मैं भगवान से निकला हूँ, भगवान में रहता हूँ, भगवान में लीन हो जाता हूँ। सोचने का ढंग थोड़ा सोचे, बदले। लहर पानी से हुई, रहती किस में है? पानी में। पानी से अलग जाके कहीं रह सकती है? छोड़ करके कहीं जाना चाहे? लहर पानी से हुई है, पानी में ही रहती है और पानी में ही समा जाती है। लहर का समा जाना पानी में मौत नहीं है, वो तो सोचने का ढंग है कि वो खो गई, मिट गई। जिससे निकली थी उसमें समा गई। जिससे जो चीज उपजती है उसी में समा जाती है। मैं चेतन भगवान से, राम से, प्रभु से हुआ हूं, पर गड़बड़ क्या हुई? हुआ हूं उससे और मानता हूं देह से। है मेरा वो, पर मैं मानता हूं ये है मेरा। इसको मेरा बना लिया, इसको मैं बनाया। दिखने वाले को मैं बना के मेरा बनाया, और दिखने वाला रहता नहीं। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता है वो रहता नहीं। बस यही खतरा, और क्या हानि है? अब मैं खुद वहां खड़ा हो जाऊं जहां लोग कचरा फेंकते हैं, तो मेरे ऊपर गिरेगा। तो जहां मौत आती है, जिसकी मौत आती है उसको मैंने अपना बना लिया। कोई लड़का या लड़की मंगली हो तो उसे शादी किससे करनी चाहिए? हाँ, उसी से करे। नहीं तो वो और है। तो मंगली मंगली ठीक है, तो मरने वाले को मरने वाले से ब्याह करना चाहिए। न मरने वाले ने मरने वाले से ब्याह कर लिया। तुमने इससे संबंध जोड़ लिया जो रहने वाला नहीं। अब मरने वाले पति से ब्याह करके विधवा ही हो गए। इसीलिए मीरा ने कहा, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मरी जाए। ऐसे बर को बरूंगी जैसे चुड़लो अमर हो जाए। तो मुझे रिश्ता, संबंध न रहने वाले से जोड़ना चाहिए क्या? न रहने वाले जहां रहते हैं वहां रहूं, पर रिश्ता न जोड़ूं। देह में रहना बुरा नहीं है, पर देह मेरा है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये दुख है। इसलिए मैं और मेरे का रिश्ता दिखाई देने वाले जगत से न करके देखने वाले अंतर्यामी से रिश्ता करना चाहिए। मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मैं उससे हूँ, मैं उसी में हूँ, मैं उसी का हूँ। अंत में उसी में समाऊंगा। तो जब पैदा हो उसी समय ढूंढना है। लहर पैदा होते औरों से न मिलके
जहाँ से पैदा हुई उसी समय पूछ ले, मैं अभी कहाँ से हूँ। तो जगते ही पूछो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, नींद खुलते ही जागे और जागते ही पूछो कि तुम अभी कहाँ से आए। आंखों की तरफ से आए या आंखों की तरफ आ गए। देखो, आंखों से पैदा हुए क्या, पैदा होकर आंखों से जुड़ गए। देखो, आंखों से जन्मे नहीं, आंखों से तुम नहीं आए, आंखों में तो आ गए, कानों में आ गए सुनने के लिए, पर कानों में तुम नहीं रहते थे, तुम कहीं थे जहां से आए। अपना उद्गम किससे मैं होता हूं, मेरा पिता कौन है जिससे मैं जन्मता हूं। मैं माने देह नहीं कह रहा मैं। कई बार जब हम मैं या तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत अभ्यास पड़ गया है इसी को मैं और तुम कहते इस देह का ख्याल आता है। पर जब हम तुम शब्द कहते हैं तो उसको जो सुनता है, तुम यदि सोए हो तो मैं इसको कहूंगा तुम सोए हो। जो सुनता नहीं उसे तुम नहीं कहा जा सकता, जो चेतन नहीं उसे तुम नहीं कहा जाता, उसे फिर क्या यह कहा जाता है। हम अपने मकान को जाग के कहेंगे यह मकान बहुत अच्छा है कि तुम बहुत अच्छे हो। मकान को तुम कहोगे तुम बहुत अच्छे हो। जो मेरी बात सुनता नहीं, समझता नहीं, उससे तुम कैसे कहोगे। इसलिए जिससे बात की जाती है उसे तुम कहते हैं, और जिसके विषय में बात की जाती है उसे वह कहते हैं, और जो बात करता है मैं कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी चेतन, सेकंड पर्सन भी चेतन। यदि सेकंड पर्सन चेतन नहीं है, जड़ है, तो तुम नहीं है, उससे बात नहीं करूंगा, उसको कहूंगा ये। तुम सोए हो तो मैं कहूंगा ये पड़ा है देह, ये नहीं कहूंगा तुम पड़े हो। भले पड़ा हुआ देह है, पर तुम जागे होगे तो तुम कहूंगा। अर्थात तुम शब्द, मैं शब्द देह के लिए नहीं है, जड़ के लिए तुम शब्द नहीं है। जब उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, तत् वह तुम हो, तो तुम माने देह नहीं। और यहाँ तक जो चेतन भी हैं थोड़ी देर बाद जड़ हो जाते हैं, उनको भी क्या तुम कहो। इसलिए ये आंखें भी तुम्हारे कारण चेतन है। आंखें तो जड़ है, देह भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। तुम हो तो आंखों से दिखता है, तुम आंखों में बैठकर देखते हो। तुम ना हो तो आंखें अकेली, जैसे ऐनक, क्या बोलते हो जो लगाते हो आंख में, चश्मा। कभी कभी बिना चश्मे के भी नहीं दिखता, ये बात ठीक है, चश्मा भी देखने को जरूरी हो। जिनको चश्मा लगता है वो चश्मे के बिना नहीं देखते, पर फिर भी देखने वाला चश्मा नहीं है। चश्मा देखने वाला नहीं है, चश्मा लगाकर देखने वाला तो मैं ही हूं। इसलिए जीवित तो मैं ही हूं, देह में मैं ही देखता हूं आंख से, मैं ही सुनता हूं कान से, और भी मैं मन के द्वारा आंख से जुड़ता हूं। यदि मन ना हो, सिर्फ मन ना हो, तो आंखें बनी रहेंगी, मैं भी हूँगा,
लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं, मैं छूऊंगा नहीं। मन के द्वारा मैं देह से जुड़ता हूं। रिश्ता क्रम से होता है। जैसे तुम्हारी पत्नी का भाई तुम्हारा क्या लगता है? साला लगता है ना। और पत्नी से शादी नहीं करो, माने उसकी बहन से तुम ब्याह नहीं करो और कहो तुम मेरे साले हो। उसके साला होने के लिए उसकी बहन से तुम्हारा रिश्ता हुआ है, तो बहन के बाद में उसका भाई साला, उसका पिता ससुर लगता है, उसकी माँ सास लगती, सब लगते हैं, पर पहले एक लगी है तुम्हारी। यदि एक से कुछ न लगे तो और क्या लगेंगे? तो सारी दुनिया मेरी ही लगती है। कोई मेरी देह, कोई मेरी आंखें, कोई मेरा मन, कोई कुछ, पर पहले चैतन्य अहंकार से लगा, मैं से। आत्मा ब्रह्म पहले मैं अहंकार से लगा, फिर अहंकार से जुड़कर सब मेरे होते चले गए। यदि पहला रिश्ता अहंकार से टूट जाए, तलाक हो जाए, उनकी बहन को त्याग कर दो, तलाक दे दो, फिर तुम कहो तुम मेरे साले लगते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कहेगा बड़े तुम बने पे, मेरी बहन को छोड़कर तुम मुझे रिश्ता जोड़ता। सारी दुनिया से रिश्ता अहंकार से जुड़ने के बाद, और अहंकार का रिश्ता अज्ञान से है। अहंकार से रिश्ता अज्ञान से, और अहंकार से रिश्ता कैसे तोड़ें, कैसे जोड़ें, ये बड़ा विचित्र है। कैसे जुड़ गया, कौन सी जरूरत पड़ी थी, और कैसे टूटे रिश्ता, इसके रहते, क्योंकि मेरे रहते कई रिश्ते टूटे, पर मैं ना रहूं तो कैसे रिश्ता करूं, कैसे तोड़ूं, बड़ी समस्या है। सबसे कठिन है अहंकार से रिश्ता टूटना। अहंकार को न तो तोड़ते बनता है, न जोड़ते बनता है, न अलग रहता है, वो तो वहीं रहता है। बड़ा मुश्किल है। देखो, आप अपने रहते कई मकानों से रिश्ता किया और बेच दिया, दूसरा खरीद लिया, उसमें मैं मौजूद हूं। अपनी मौजूदगी में मैंने कई को छोड़ा, कई को पकड़ा। आप अपने कई कपड़े बदले, पर एक बदलना बड़ा मुश्किल है। कैसे? वही मैं को कैसे छोड़ें? मैं को छोड़ें तो बचेगा क्या? इसको मैं क्लियर करने के लिए बड़े उदाहरण देता हूं, पर मैं लोगों की बुद्धि गम्य नहीं बना पाता, बहुत कठिन पड़ता है। जैसे एक घड़ा मकान से रिश्ता कर लिया, इस कमरे के साथ, कुछ दिनों में उस कमरे के साथ, कभी इस घर, कभी उस घर। घड़े ने तमाम मकानों से या घड़े ने अन्य घड़ों से रिश्ता किया। अब रिश्ता करता है, छोड़ देता है, ऐसे तो तुम्हें भी याद होंगे। लेकिन अब घड़े का रिश्ता कैसे छूटे? घड़े से, और घड़ों से नहीं। वो जो खुद घड़ा है, अब घड़े का रिश्ता टूटे तो क्या बचेगा? ये माने औरों को तो छोड़ के घड़ा रहा। जैसे किसी ने पत्नी छोड़ दी तो आदमी था, बहन से लड़ाई हो गई तो आदमी है, माँ से लड़ाई हो गई तो भी है, सबसे लड़ाई होके है,
पर मान लो देह ही से लड़ाई हो जाए तो क्या बचेगा, कुछ अंदाज नहीं लगता। तो जरा सोचना है, सबको छोड़ के घड़ा बचा, अब घड़ा को छोड़ देना है, औरों को नहीं, और घड़े और मकान नहीं, वो अपनी ही बनावट को छोड़ दे। जब अपनी बनावट को छोड़ेगा तो उसमें सत्य बचेगा। ऐसे ही जब तुम्हारी मैं मिटेगी तो परमात्मा बचेगा। जो सदा रहता है वो बचेगा। झूठी मैं मरेगी, पंजाबी में बोलते हैं मैनू मार, मैं को मार दे। अब अभी तक तो औरों को मारते हो, औरों को छोड़ते हो, मैं को कैसे छोड़ू? मैनू मार, मैं को मार दे, अहंकार छोड़ दे। अहंकार मिटेगा तो बचेगा सच्चिदानंद परमात्मा। घड़ा मिटे तो मिट्टी बचे, और मिट्टी कहाँ रहती है? सब जगह। अब सवाल ये है, कठिन यही बात है कि अभी तक मैं ही सबको मिलता है, मैं ही भगवान को मिलना चाहे। तो एक तो है मैं न रहे। यदि मैं न रहेगा तो मिट्टी तो रहेगी, पर मिट्टी किसे मिली? लोग पूछते हैं ब्रह्म किसको मिलता है, ब्रह्म की प्राप्ति कौन करता है? यदि करता है तो फिर है ना कोई और, दो हो गए। लोग पूछते हैं जीव को यदि ब्रह्म मिलता है तो द्वैत हो गया, घड़े को यदि मिट्टी मिलती है तो दो हैं। घड़े को घड़ा मिला, घड़े को मकान मिला, घड़े को दोस्त मिले, छोटे मिले, बड़े मिले, अब घड़े को मिट्टी मिली। अब घड़े को यदि मिट्टी मिलेगी तो घड़ा रहेगा क्या? रहेगा तो द्वैत है। तो मिलने के पहले तक था घड़ा, मिट्टी को मिला तो घड़ा न रहा, मिट्टी रह गई। ये है मिलने के पहले मैं हूं, सबको मिलने में मैं रहूंगा। पत्नी को मिला मैं रहा, भाई को मिला मैं रहा, धन को मिला मैं रहा, और ब्रह्म को मिलूंगा तो मैं न रहूंगा। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। धन को पाने वाला धनी तो होता है, धन नहीं होता। पत्नी को पाने वाला पत्नी नहीं होता, पति होता है। पद को पाने वाला पद नहीं, बड़ा होता है, शामिल कर लेता है, पर मैं रहता है। पर परमात्मा को पाने वाला परमात्मा ही होता है, रहता ही नहीं। इसलिए मैं मिट जाए, खुद ही जब मिटेगी तो खुदा हो जाएगा। देहाभिमान मिटेगा तो ब्रह्म ही हो जाएगा। मैं का ख्याल मिटा। कई लोग ये कहते हैं कि मैं मिट जाए पहले। यदि पहले मैं मिट गई तो ब्रह्म के मिलने का ख्याल ही ना आएगा। इसलिए एक बार पाके मिटे, पहले ब्रह्म को पाए अब फिर मिट जाए। मिट के नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग अहंकार जरूरी मानते हैं। जैसे सब अहंकार बुरे हैं, पर भक्ति मार्ग में कहते हैं अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक, हाँ मैं इनका हूं। ऐसे ही एक बार वेदांती को भी अहंकार चाहिए, मैं ब्राह्म हूं, मैं घड़े को चाहिए मैं सर्वत्र हूं। अभी तक कहता था मैं ये हूं, ऐसा हूं घड़ा, अब कहता है मैं तो मिट्टी हूं, सब जगह हूं। एक बार कहा सब जगह हूं तो कहने वाला ही खो गए। फिर बच गया जिसके विषय में, जिसके विषय में। इसीलिए ध्येय हो गया,
जिसको पाया वही हो गया, अलग कुछ बचा नहीं सीमित। तो और सब होने में मैं रहती है, और सब कुछ पाने में मैं मिटती नहीं। चाहे कुछ पालो, धन पालो, पद पालो, परिवार पालो, मान पालो, मैं रहेगी। पर ब्रह्म पालोगे तो मैं नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान के बाद ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म रहता है। तो आप मैं को खोना है, पर खोने के पहले हो तो अभी मैं को सबसे छुटाओ, सबसे मैं को हटाओ, फिर मैं को ब्रह्म में ले जाओ, फिर जो होगा देखेंगे। पर सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अभी तक तो इतना प्याज के जैसे छिलके होते हैं ना, एक छिलका निकालो तो अंदर छिलका, और निकालो तो फिर छिलका, वो प्याज छिलका ही छिलका है। अभी आपकी जो मैं है ना, वो मेरे 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 से ही बनी। देह आपका मेरा है तो आपकी मैं लगता है। यहां तक देह के अलावा तो तुम्हारा मेरा साफ है, वो मेरा है, मेरा अलग हो। पर ये देह जो आपका मैं है, ये मेरा लगने लगे। प्याज से अलग हो जाए सो छिलका, जो इधर रह जाए वो प्याज, जो अलग हो जाए उसका नाम छिलका, जो रह जाए वो प्याज। ऐसे तो मैं कौन, जो मेरे मैं हूं, वो जो अलग हो जाए वो मैं नहीं। तो देह को अलग कर दो, फिर इंद्रियों को अलग कर दो, फिर मन को अलग कर दो, ऐसे सबको अलग कर दो। जब मैं रह जाए तो मैं को मैं से कैसे अलग करें? इस मैं को अलग नहीं करेंगे, इस मैं को ब्रह्म में मिला देंगे। जब ब्रह्म में मैं मिल जाएगी तब ये मैं भी सीमित नहीं रहेगी, सीमित नहीं असीम हो जाएगी। यदि ढेले को मिट्टी में मिला दें तो जो सीमित था और जो अलग अलग था वो गया, मिल गया उसको। बूंद को सिंधु में मिला दो, बूंद को सिंधु में मिलाओगे तो कहाँ होगी बूंद? कहीं सब जगह होगी, सब जगह, एक जगह नहीं। एक जगह हो तो बूंद और सब जगह हो तो सागर। हेरत हेरत हे सखी, रहो कबीर हेराय, बूंद समानी सिंधु में, शोकत हेरी जाए। अभी आप यहां हो, धनी हो तो यहां हो, बड़े हो तो यहां हो, मनुष्य हो तो यहां हो, सब जगह हो। और ध्यान में भी बैठे तो दशम द्वार में हो, यहां हो, नाभि में हो, चक्र में हो, ऊपर हो, नीचे हो। ऊपर नीचे कौन होता है? जो सब जगह होता है। देखो एकदम बदल जाएगी दुनिया। ऊपर कौन जाएगा? जो अभी तक नीचे था। नीचे कौन था? जो सब जगह था। सब जगह होगा तो नीचे कैसे होगा? और नीचे है, अब ऊपर चढ़ गया। जितने अभ्यास काल में हर साधक को योग से जाओ चाहे भक्ति से, कहीं हो कहीं जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, दशम द्वार में कोई शरीर के भी ऊपर जाएगा। ऐसे जाने का मतलब है कि तुम कहीं रहते हो और तुमसे जगह खाली है। यदि जगह खाली ना हो, तुम यहां हो तो यहां से जाओगे, वहां थे तो यहां आए हो, यहां हो तो बीच में नहीं हो तो जाओगे। जो सब जगह है कैसे जाएगा? जहाज भी जाते हैं, जब जहाज जाता है तो यहां से जाता है, वहां जाता है। ये जिस आकाश में जहाज जाता है, आकाश नीचे से ऊपर जाता है क्या? अच्छा, इधर का आकाश उधर जाता है क्या? जा ही नहीं सकता। व्यापक कैसे जाएगा? तो परमात्मा कैसा है?
व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। परमात्मा विभु है और ज्ञान स्वरूप है। जो पैदा होता है वो एक जगह है। यद्यपि अभी उदाहरण भी हम फिट कोई नहीं ढूंढ पाए, पर फिर भी समझाने के लिए जो पैदा होगा वो यहाँ, जैसे लहर पैदा हुई पानी में, वो यहाँ है, वहाँ है। पानी कहाँ है? यहाँ भी, वहाँ भी, इसमें भी, उसमें भी। यह लहर है, छोटी है, बड़ी है। ये मकान है, ये ईंटा है, ये ढेला है। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है और मिट्टी कहाँ है? देखो, सबकी पहचान। ये घड़ा है, ये ढेला है, ये ईंटा है, सबकी पहचान। मिट्टी ढेला है कि ईंटा है कि मकान है कि क्या है और कहाँ है? ढूंढो। ऐसे ही ब्रह्म कहाँ? ये तो आदमी है, ये तो आँख है, ये तो कान है, ठीक है ना, ये तो हाथ है। मैं कहाँ है? मैं आँख में है कि कान में है कि आँख में भी है, कान में भी है। इसी तरह मन यहाँ और वहाँ है, और मैं मन में भी है, और जहाँ मन नहीं वहाँ भी है। मिट्टी जहाँ घड़ा है वहाँ भी है, और जहाँ घड़ा नहीं वहाँ भी है। उसको ढूंढो। फिर भी मिट्टी अभी व्यापक नहीं है, पर तुलना में बर्तनों में व्यापक है, ईंटों में व्यापक है। ऐसे तो जमीन यहाँ है, ऊपर जमीन नहीं है, पर जो व्यापक है, आहा, व्यापक का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान करके कोई दिखा दे। घड़े का ध्यान आ गया, चंद्रमा का ध्यान आ गया, सूर्य का ध्यान आ गया। और जब मैं कहूँ सूर्य का ध्यान करो, और फिर तुमसे, मुझे नहीं बताना, तुम मन से बताना कहाँ है सूर्य, तो कहोगे यहाँ है। बोलो, क्या बोलोगे? हैं? वहाँ है। हाँ, अच्छा। इसी तरह से पृथ्वी कहाँ है? वहाँ। कहाँ है? यहाँ। अच्छा, इसी तरह से सबका नाम लो। पेड़ कहाँ है? वहाँ। मकान कहाँ? वहाँ। अब हम पूछेंगे आकाश कहाँ है? यदि आप ऊपर कहते हो तो अभी भी आप आकाश को, एक रिवाज बन गया है, पर आकाश माने जो सर्वत्र है। इसलिए आत्मा आकाशवत, आकाश की तरह आत्मा है। जो आकाश की तरह नहीं हो, सर्वत्र, वो आत्मा नहीं है। तो मन कहीं है। आपका मन कहीं से कहीं जाता है कि नहीं? बोलो। तो मन एक जगह यहां से वहां गया। यदि जगह न होती तो जाता कैसे? आत्मा क्या है, इसका ध्यान धीरे धीरे आएगा, घबराना नहीं है। क्योंकि हम तो यही करते करते, तो अब आपका क्या करना है? देखो, समझो घड़ा मन है, सपोज घड़ा मन है, और मिट्टी आत्मा है। तो घड़ा यहाँ से यहाँ ले गए, या यूं समझो, देखो, ये गांठ को तुम समझो मन। ये क्या है? ये क्या है? ये है मन, ठीक है ना? ये मन है, और ये कपड़ा अर्थात आत्मा। समझो ये आत्मा है और ये मन है। इसको अब हम देखो खिसकाते हैं, ये यहां से इधर ले जाएंगे। तो गांठ यहां से यहां, बोलो, आ गई ना? अच्छा, यहां जो कपड़ा था वो चल के गया क्या? देखो, कपड़ा नहीं गया। देखो, अंधेर है ना। कई लोग कहते हैं कि आत्मा जाती है क्या मरने के बाद?
जब जीव जाता है तो आत्मा जाती क्या? अब देखो, ऐसे ही इसको मैं कहता हूँ, देखो यहाँ से वो थोड़ा इसको खिसकाने में दिक्कत है थोड़ा, पर खिसका सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ खिसका लाया गांठ को, नहीं खिसका लाया। कपड़ा कितना खिसका? जहां गांठ है वहां कपड़ा है, और जहां गांठ जाएगी, बोलो, कपड़ा रहेगा जहां जहां जाएगी। अच्छा मान लो ये नाराज हो जाए गांठ, वैसे तो नहीं जा सकती, पर फिर भी अपन समझाते हैं। मान लो गांठ कपड़े के बाहर चली जाए, चली गई ना, रही नहीं, जाएगी क्या? क्यों? कपड़ा गांठ का जीवन है, बाहर रह ही नहीं सकती। अच्छा लहर पानी के बाहर तो जा सकती है। अच्छा बर्तन मिट्टी का, मिट्टी से बाहर, मान लो घड़ा ले जाओ तो मिट्टी साथ में रहेगी कि नहीं? मिट्टी को छोड़कर घड़ा चला जाए, ऐसी कोई तरीका बता दो। गहना सोने को छोड़कर जाए, ऐसे ही मन चैतन्य को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर चला जाए। तो किसी को तो छोड़ता है घड़ा, जगह छोड़ता है, जगह छोड़ता है। इसी तरह से मन आपका यहां से यहां जाता है, पर जब यहां था तब बिना चेतन आत्मा के था, और जब यहां गया तब चेतन आत्मा को छोड़कर गया। हाँ, नाभि को छोड़कर दशम द्वार पर गया, दशम द्वार को छोड़कर हृदय पे आया। ये जगहें हैं, पर चेतन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो तुम्हें किसका ध्यान करना है? लाखों लाखों लोग ध्यान ही नहीं जानते किसे कहता है, क्या है ध्यान। पर फिलहाल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई ग्रंथ गलत नहीं है, जो भी कराते हैं सब ठीक है, पर सच्चा ध्यान तो है ब्रह्म का। और ब्रह्म कौन है? अब देखो, ये भी समझना, जब घड़े को जमीन से लेके ऐसे चले तो मिट्टी को ये लगा, चूंकि मिट्टी जैसे वो यहाँ है, तो कहती है घड़ा वहां चला गया। मिट्टी को खुद लगा घड़ा चला गया, जैसे तुम्हें लगता है ना कि मन चला गया, बिल्कुल लगता है। तो क्या तुम क्या सोच के कहते हो चला गया? तुम अपने को देह सोचते हो, तुम अपने को देह सोचते हो, तो तुम्हारा मन यहां से वहां गया। तुम ये हो, मन वहां गया, कि तुम मन में हो। बड़ा झीना विषय है। हम इसको बोलते हैं देह बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि देह बन गई है, तुम्हारी बुद्धि आत्मा बनी ही नहीं कभी। देह बुद्धि और आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि से अभी तक एक दिन भी नहीं सोचा। जब भी सोचा हमने देह बुद्धि से सोचा तो मन चला गया। यहां तक पृथ्वी बुद्धि, जरा ध्यान, पृथ्वी बुद्धि से घड़ा, पृथ्वी बुद्धि, मिट्टी बुद्धि नहीं, पृथ्वी बुद्धि से घड़ा यहां से यहां गया। पृथ्वी से अलग गया कि नहीं? पृथ्वी से तो गया। पृथ्वी यहां है, यहां पृथ्वी नहीं है, पर जहां घड़ा गया वहां मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी को लिए लिए फिर रहा है। मिट्टी को छोड़कर चला जाए, कितना ही नाम दूं आपको, ले लो ना थोड़ा ही ना। मिट्टी को छोड़कर घड़े को ले जाओ, मिट्टी को छोड़ा के कह दो चल तुझको हम अलग लिए जा रहे हैं, तो
जो ये कहता है मेरे को छोड़कर गया, वो पृथ्वी तो हो सकता है। मेरे को छोड़कर घड़ा गया, वो पृथ्वी बुद्धि से तो सोच रहा है, पर मिट्टी बुद्धि से नहीं सोच रहा। तो जब तुम कहते हो मेरा मन चला गया, तो तुम आत्मा होके नहीं सोच रहे, चैतन्य होके नहीं सोच रहे। क्या होके सोच रहे हो? देह होके। इतने दिनों से तुम देह 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 देह, इतना अभ्यास हो गया है कि तुम सोचते भी नहीं हो कि मैं आत्मा हूं। इसलिए मन आ गया, मन चला गया। इसलिए यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। और भी को देव यो मनः साक्षी, जो मन का साक्षी है वो आत्मा है, वो देव है। तो मन वहां होगा तो वहां साक्षी नहीं होगा। मन यहां होगा तो साक्षी यहां, मन यहां होगा, जहां मन होगा वहां साक्षी होना ही चाहिए, नहीं मन हो ही नहीं सकता। मन सिद्ध कैसे हो जाएगा? यदि मिट्टी को छोड़कर घड़ा जाएगा तो घड़ा होगा क्या? होगा ही नहीं, खो जाएगा। इसलिए मन तुमको छोड़कर जाता ही नहीं। और तुमको शिकायत है कि नहीं मन की? तुमको अपने मन से शिकायत है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो ही नहीं, तुम तो देह हो, तो शिकायत करोगे ही। अपनी अकल तो ठीक करते नहीं, मन की शिकायत करते। मन से हमने पूछा तो कहता है मैं इनको छोड़ के नहीं जाता, मैं कभी धोखा ही नहीं देता, इनके साथ ही रहता हूं, इनको अपने साथ रखता हूं। एक सेकंड को मैंने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने मालिक को नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा को नहीं छोड़ा। फिर भी ये नासमझ आत्मा, नासमझ आत्मा शिकायत करती है। नासमझ आत्मा आत्मा न रही, नासमझ आत्मा देह मान बैठी। दुर्बुद्धि, अनात्म बुद्धि। आत्मा के पास आत्मा बुद्धि है नहीं, आत्मा के पास अनात्मा बुद्धि है। आत्मा के पास मैं आत्मा हूं ये समझ, आत्मा के पास मैं देह हूं ये समझ है। इसलिए मैं यहां रहता हूं, ये मैं हूं, ये बैठा हूं, और मन कहीं गया तो शिकायत करता हूं। इसीलिए एक हमने बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, या देहो हमसे चैतन्यो हम तक की यात्रा। देहो हम, फिर इंद्रियो हम, ऐसे यात्रा, फिर बुद्धि हम, फिर चैतन्यो हम। चैतन्यो हम एक बार हो जाओ ना, एक बार तुम चैतन्य हो ये ख्याल कर सको। और कभी हो भी चेतन तो जैसे मिट्टी ने कभी कहा मैं मिट्टी हूं, कहा तो, पर किसको कहा मिट्टी हूं? घड़ा को मान के। घड़ा को मानकर मिट्टी कहती है मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसी हूं, ऐसा बोलती है। इसलिए जब मैं ऐसी हूं तो फिर बोलती है मैं बदल गई, मैं टूट गई, मैं ये हो गई। वो असल में मिट्टी को मिट्टी न मानकर उपाधि को मिट्टी मानती है, बनावट को मिट्टी मानती है। बनावट तो झूठी है मिट्टी में। तो मुझ में मन झूठा है, माया का बना है, और मैं अपने को मन ही मान लेता हूं। तन मानता हूं तो मन जाता है, समझे? और मन मानता हूं तो मैं जाता हूं। तन मानता हूं मैं को तो शिकायत है कि मैं तो यहीं बैठा रहता हूं, स्वामी जी मन चला जाता। इसका मतलब ये देहाभिमानी सोचता है, देह बुद्धि वाला सोचता है हम स्वामी जी ध्यान में यहीं बैठे रहते हैं और मन चला जाता है। तो मेरी सोच देह, मैं देह हूं, मन कोई और है। दूसरा साधक की सोच है मैं मन हूं, आत्मा नहीं, मैं मन हूं। इसलिए कहता है मैं वहां था,
मैं वहाँ था, मैं वहाँ था। जो जितने ध्यानी हैं ये मन के अभिमानी हैं। वो कहते हैं मैं 10वें द्वार तक पहुँच गया था। क्या मान के कहते हैं? मन को मैं मान के। मैं फिर नीचे आ गया। क्या हूं मैं? मन। जितने भक्त हैं, जितने योगी हैं, मन प्रधान सोच है, और जितने आम लोग हैं तन प्रधान सोच है। आत्म प्रधान सोच तो किसी किसी भाग्यशाली की है। जिस व्यक्ति की आत्म प्रधान सोच होगी वो कहेगा मन यहां से यहां गया, और मैं जहां भी मन है सदा मन के साथ हूं। एक सेकंड भी मन मेरे से छोड़ के जाता ही नहीं। तो इसलिए ध्यान करते करते ये अनुभव कर सकोगे। पर ये ध्यान आज नहीं बनेगा। आज तो अभी मैं आपको मन बनाऊंगा। तन तुम नहीं, मन बन जाओ। तन रहेगा, कहीं चला नहीं जाएगा, रहेगा। सबके पास सब है, तन भी सबके पास। मेरे पास तन नहीं है, तन है। मेरे पास मन नहीं है पर मैं आत्मा हूं। अब देखो, आज जिनके पास तन है, मन है, उनके पास आत्मा नहीं है लेकिन एक तरह से नहीं है। जैसे मिट्टी, घड़ा और मकान, तीन चीजें। एक मिट्टी, एक घड़ा, एक मकान। तो मकान यहाँ है, घड़ा चलता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। मकान नहीं चल रहा, वो बैठा है एक जगह। तो एक मकान, जो मकान मान कर सोचता है, अब वो सोचने का काम तो आत्मा ही करेगी, पर बुद्धि द्वारा। बुद्धि तीन है, देह बुद्धि, मन बुद्धि, मनसात्मक बुद्धि, देहात्मक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि। तीन बुद्धियां हैं, चीजें तीन नहीं। मकान, घड़ा और मिट्टी, इनमें तीनों के पास बुद्धि नहीं है। न मिट्टी के पास, न घड़े के पास, न मकान के पास। तीनों निर्बुद्धि है। ठीक। अब हम जहां की चर्चा करते हैं, हम ऐसी आत्मा हैं कि देखो, आत्मा ही आत्मबुद्धि नहीं है। हमारे पास मन की बुद्धि है, हमारे पास देह की बुद्धि है। तो आम आदमी के पास देह की बुद्धि है, इसलिए उसको देहाभिमानी बोलते हैं। ऐसे शब्द नहीं है। देह बुद्धि का त्याग करो, फिर इंद्रिय बुद्धि का त्याग करो। इंद्रियात्म भाव, बुद्धियात्म भाव, मनसात्म भाव, और फिर आत्म भाव। आत्म भाव एक बार आ जाए, क्लियर हो जाए, फिर सारे भाव आते रहें। हम देख लेंगे कि घट दृष्टि से ये हूँ, मकान दृष्टि से ये हूँ, मिट्टी दृष्टि से हूँ। भगवान हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं। राम ने पूछ लिया तुम कौन हो? देखो, तो हनुमान जी से जब राम ने पूछा तुम कौन हो, कहते देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और मन दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से मैं आप ही हूं। तो हनुमान जी के पास तीनों दृष्टि है। जिसके पास एक दृष्टि है वो केवल दास है, जिसके पास दूरदृष्टि है वो दास है और अंश है, और तत्व दृष्टि है वो कहते जो आप हैं वही मैं हूं। ये तीन दृष्टियां ज्ञानी के पास होती है। अब देह भी है, ऐसा थोड़ी कि देह है ही नहीं। देह दृष्टि से भी हम आपको बताएंगे। आप मेरे से पूछो कि आगे का प्रोग्राम क्या है, तो कहूँगा कल फ्लाइट से मैं पंजाब जाऊँगा, दिल्ली से वहाँ जाऊँगा। तो क्या मान के बोला? देह मान के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये भी बोला। और फिर ये कहूँगा ध्यान में बैठा तो कहूँगा आज मन नहीं लगा। अब मेरे पास मन है, मेरा मन भी लगा ही थोड़ा रहता है। मेरा मन भी सदा नहीं लगता, कभी किसी काम में लगता है, कभी जाप में लगता है, कभी नहीं लगता, कभी चक्र में लगा, कभी नहीं लगा। ये भी एक दृष्टि है। जब लगाना चाहता हूं तब की सोच ये है कि लगा है या नहीं लगा।
कहाँ लगा? और तीसरी सोच भी मेरे पास है, मैंने आज मन लगाना ही नहीं चाहा, मैं देह बन के सोचे ही नहीं, मैं मन बन के सोचे ही नहीं, मैं चैतन्य हूँ, ये सोचा। तो कहाँ जाऊँ? मैं क्या हूँ? तो अचलो यम सनातन, मैं अचल हो गया, जाना आना बंद, भगना और निर्विकार हो गया। अच्छा, अब ये ध्यान, तीसरा ध्यान भी रोज नहीं लगता, ये तीसरा सबसे अच्छा है, पर आज बैठा तो आज ये हमारे मन की चंचलता के कारण मैं चेतन हूं, मुझ में कोई गड़बड़ है ही नहीं, सोचे ही नहीं पाया, क्योंकि मन किसी कल्पना में उलझा है। सोचेगा इसी बुद्धि से तो मुझे मन होना है, इसी बुद्धि से मुझे तन होना है, इसी बुद्धि से मुझे आत्मा होना है। अब बुद्धि उलझी हुई है किसी समस्या में, तो आत्मा को सोच ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी की चिंतन में बाधाएं नहीं है, इसलिए पहले प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं सबसे पहले क्या कहना चाहता था, प्रेम है द्वार प्रभु का। दूसरा कहना चाहता था प्रसन्नता है द्वार प्रभु का। तीसरा कहना चाहता था एकाग्रता है द्वार प्रभु का। एकाग्रता का सहारा लो, प्रेम का सहारा लो, प्रसन्नता का सहारा लो, भक्ति है द्वार प्रभु का, जिसके अंदर में ये होगा। और आनंद है द्वार, आनंद है मार्ग, प्रसन्नता है मार्ग, एकाग्रता है मार्ग, ध्यान है मार्ग, इसी से जाएंगे। तो अब हम 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी देंगे। आज्ञा चक्र पर ले, कहीं जहां इच्छा हो सुविधा से आप अपने मन को ले जाओ। मन को, तन को अपनी जगह बैठा रहने दो, तन को कहीं नहीं ले जाना। तन को ले जाना है व्यवहार में, तब ले जाना। अभी 5 मिनट शरीर को कहीं नहीं ले जाना, और 5 मिनट शरीर को भी नहीं हिलाना, बैठा रहे, घर की तरह जम गया, कार की तरह खड़ा है। कार चलती भी है, खड़ी भी होती है। ये तुम्हारे शरीर रूपी कार चलती भी है, चलाना चाहो, अभी इस समय खड़ी कर दी है, और तुम इसके भीतर ड्राइवर हो। अब ड्राइवर से कहो थोड़ी देर के लिए कार को खड़ी करके ना गियर बदलना है, ना लाइट जलानी है, ना कुछ करना है, बस अंदर सीट पर कहीं बैठ जाओ। कार के भीतर है, कार के भीतर मन रूपी ड्राइवर को किसी सीट पर बिठा लो। आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस शरीर रूपी रथ को खड़ा कर दिया, इंद्रियां घोड़े हैं, इनसे भी कहीं जाना नहीं। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को कहो तुम भी खड़े रहो, रुक जाओ, इंद्रियों को रोक दो। आंख नाक कान नाक, इन सभी इंद्रियों को कहो ठहर जाओ। शरीर रूपी रथ, इंद्रिय रूपी घोड़े, कहीं नहीं ले जाना। अच्छा, अब मन को कहो, लगाम को, कि तुम भी इंद्रियों के साथ कहीं मत जाओ। इंद्रियां, घोड़े जाएंगे तो लगाम को भी खींच ले जाते हैं। इंद्रियों को कहो तुम ठहर जाओ, और मन रूपी लगाम को कहो कि तुम ठहर जाओ, बिल्कुल ठहर जाओ। अब बुद्धि रूपी सारथी, बुद्धि रूपी सारथी से कहो कि और कहीं जाना थोड़ी है, कहीं नहीं जाना, वापस होना है। संसार के लिए जाना होता है, अपने लिए जाना नहीं होता, अंदर आना होता है। शरीर के भीतर जाग जाओ, तुम चैतन्य हो। चैतन्य, चैतन्य, चेतन। और कहाँ चेतन हो? जहाँ चाहो तहाँ चेतन ही हो। तुम श्वास में हो तो चेतन हो, आँख में हो तो चेतन हो, कान में हो तो चेतन हो, पीठ में पैर में हो तो चेतन,
बाहर हो तो चेतन हो, भीतर हो तो चेतन हो। चेतनपन का ध्यान रखो, चेतन और प्रसन्न, शांत, निर्वैर, हाँ वैर नहीं, नफरत नहीं, दुख नहीं, ग्लानि नहीं, प्रसन्न चित्त। चित्त प्रसन्न है और कुछ करना ही नहीं। और चित्त प्रसन्न रहकर यदि चित्त बाहर जाए तो तुम बाहर भी हो। ध्यान रखो, चित्त बाहर गया तो तुम नहीं, चित्त बाहर गया तो तुम बाहर भी हो। चित्त की वृत्ति बाहर गई तो तुम बाहर भी हो। चित्त वृत्ति भीतर है तो तुम भीतर भी हो। चित्त वृत्ति ऊपर गई तो ऊपर भी हो। चित्त वृत्ति नीचे गई तो नीचे भी हो। देह में है वृत्ति तो देह में भी हो। जहाँ वृत्ति गई, वृत्ति में तुम ही आरूढ़ हो। तुम्हारे बिना वृत्ति का जीवन कहाँ? लहर जीवित है तो लहर में पानी है, बिना पानी की लहर जीवित नहीं होती। हमारे एक गुरु भाई छत्तीसगढ़ में प्रचार करते थे, उनकी गीत की एक लाइन है, मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों लहरी विश्व विचारो जिसमें नारायण बोले। मुक्तानंद, मुक्तानंद अम्बु, मुक्त जो आनंद है वो अम्बु निधि है, सागर है। और लहरी क्या है? हाथ, पैर, नाक, पेड़, पहाड़, ये चैतन्य की लहरें हैं। या यूं समझो, एक और लाइन है, वृत्ति लहर दढ़ाओ सूरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सूरतिया। शून्य में, निराकार में, आकाश में सूरति हो जाए, सूरति आकाश बन जाए। और फिर क्या करो? वृत्ति लहर दढ़ाओ सूरतिया। ऐ सूरति, वृत्ति लहर है, चाहे विषयाकार है, शब्दाकार है, शरीराकार है, दुखाकार है, सुखाकार है, चाहे जैसी वृत्ति बनी, ये तो लहर बनी है। तुम कौन हो? पानी हो, तुम सागर हो। शून्य शिखर चढ़ जाओ सूरतिया। और वृत्ति लहर, वृत्ति लहर है। ये जो चित्त वृत्ति यहाँ गई वहाँ गई, ये जो गई वो क्या है? लहर। तुम कौन हो? पानी, सागर। वृत्ति ठहर गई, कौन ठहरी? लहर। लहर खो गई, लहर खो गई, लहर चल पड़ी, लहर बाहर गई, लहर भीतर गई, चाह जहाँ गई, देह से बाहर गई, पर क्या सागर से बाहर गई? तुम तो सागर हो, वृत्ति नहीं हो। वाह! एक बार ये दृढ़ता, एक बार ये सावधानी ले आओ। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इस अव्यय पद को मूढ़ नहीं, सावधान लोग पाते हैं। सजग, सावधान। आपकी पुरानी आदत कहेगी चला गया, तुम कहो वृत्ति गई है, चित्त की वृत्ति गई है। चित्त वृत्ति बाहर, चित्त वृत्ति भीतर, चित्त वृत्ति श्वास में, चित्त वृत्ति शब्द में, चित्त वृत्ति आकाश में, चित्त वृत्ति शरीर में, चित्त वृत्ति दुखाकार, सुखाकार, अंतर्मुख, बहिर्मुख। कौन होती है वृत्ति? तुम कहाँ अंतर्मुख बहिर्मुख? तुम अंतर्मुख भी नहीं हो, तुम बहिर्मुख भी नहीं हो। नान्ता प्रज्ञम, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। आहा, सारी वृत्तियां हैं, प्रज्ञ, अप्रज्ञ, घन प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, भीतर बाहर, जागना सोना, सब वृत्ति, स्मृति, सब वृत्ति है, वृत्ति है, वृत्ति है। तुम कौन हो? मैं वृत्ति नहीं हूं, वृत्ति का अधिष्ठान हूं, वृत्ति का उपादान हूं, वृत्ति का मूल हूं, वृत्ति की आत्मा हूं।
मैं तो चैतन्य सागर हूँ, मैं आत्म सागर हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ। ये वृत्ति रूपी ज्ञान रहता है, खो जाता है। वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, शब्द वृत्ति पैदा हुई, खो गई। देह वृत्ति पैदा हुई, खो गई। शून्य वृत्ति पैदा हुई, खो गई। श्वास वृत्ति पैदा हुई, फिर वृत्ति खो गई। बहिरंग वृत्ति, अंतरंग वृत्ति, ये सब बनती मिटती रहती हैं। तू चैतन्य सागर है, तू चैतन्य आकाश है। हाँ, तू कहाँ आएगा, तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ भीतर, तू कहाँ बाहर। पर शुरू में तो ये सब लगता है। धन्य है, बधाई है यदि ये ध्यान कर सको। तुम कभी देह वृत्ति है, देह नहीं, देह वृत्ति से देह लगने लगे, स्वप्न वृत्ति से स्वप्न सत्य लगने लगे, जागृत वृत्ति में तुम जागे लगने लगे, सोई वृत्ति में तुम सोए लगने लगे, चंचल वृत्ति में चल लगने लगे, स्थिर वृत्ति में तुम अचल लगने लगे। पर तुम तो स्थिर थोड़ी होते हो, वृत्ति स्थिर होती है। तुम चंचल थोड़े होते हो, वृत्ति चंचल होती है। वृत्ति जाग जाती है, वृत्ति सो जाती है। चैतन्य कभी सोया है क्या? चैतन्य जागा है क्या कभी? ये जागना, सोना, आना जाना वृत्ति धर्म है। तुम वृत्ति के धर्मों को अपने में जोड़ लेते हो। ये सब वृत्ति, और वृत्ति क्या है? चिद विवर्त है, चिद का विवर्त है सब। चैतन्य का विवर्त सब है, चैतन्य का परिणाम नहीं। चैतन्य बदल कर वृत्ति नहीं बनता, चैतन्य सोकर जड़ नहीं होता। ये वृत्ति चैतन्य में विवर्त हैं, कल्पित हैं, होती रहती है। पर चैतन्य तत्व अपरिणामी, अविकारी, अजन्मा, अपरिच्छिन्न, अनाद्य और अनंत है, विभु है, अनंत है। इस चैतन्य का साक्षात मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मुझ में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान, ऐसी एकाग्रता, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा चमत्कार एक बार घट जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। अभी यही समाप्त करेंगे। बहुत अच्छे भाग्यशाली लोगों के हाथ किसी शास्त्र कृपा से, गुरु कृपा से, शब्द की कृपा से, वाणी के प्रसाद से, वाणी के प्रसाद से ये कभी हाथ लग जाए तो बात बन जाएगी। ओम शांति शांति शांति।